नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। चुनावी साल में बिहार में सौगातों की बहार है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं। कैबिनेट की बैठक में ऐसे ही घोषणाओं पर ताबड़तोड़ मुहर लगाई गई और उन्हें अमली जामा पहनाने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यूं तो मंगलवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठकें आमतौर पर दोपहर तक संपन्न हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री को भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे पर निकलना था। लिहाजा कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे तय की गई। किसी वजह से ये दौरा रद्द हो गया और 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार की आधारभूत औद्योगिक संरचना को मजबूती देने के ख्याल से एक पुराने और 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। बेगूसराय में 991 एकड़, पटना के बख्तियारपुर में 500 एकड़, सिवान के मैरवा में 167 एकड़, सहरसा के वनगांव में 420, मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में 548 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि पुराने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण की रफ्तार तेज होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 26 में अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये पुरानी परियोजना है, ये डोबी के पास है। कहता इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC डोबी गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनाबाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि अंचल मोहनपुर के विभिन्न मौजा 700 एकड़ तथा अंचल फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि रकबा 1300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 4 अरब 16 करोड़ व्यय होंगे। वही पटना के पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला सस्पेंशन पुल का निर्माण होगा, जिसके लिए 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा SIR के महत्वपूर्ण कार्य में जुटे BLO और BLO सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस काम में 90,712 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के काम में जुटे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर जो राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, BLO एवं BLO सुपरवाइजर, उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति BLO 10,000 को बढ़ाकर 14,000 कर दिया है और प्रति BLO सुपरवाइजर का 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। इसमें 90,712 BLO कार्यरत हैं और 8,245 BLO सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इसमें 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपए व्यय होंगे। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि JP आंदोलन के सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी जाए। बिहार विधानमंडल पेंशन में संशोधन करते हुए विभाग की सुविधा में बदलाव किया गया। इतना ही नहीं, कैबिनेट के वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी दे दी और इसके OLS सर्वे के लिए 2 करोड़ 90 लाख 91 हजार 720 रुपए की स्वीकृति मिली। इनके अलावा गयाजी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण को भी हरी झंडी मिल गई, जिसके लिए अब 18.24 एकड़ भूमि अर्जित की जाएगी। इंटरनेशनल महत्व वाले इस हवाई अड्डे पर कैट-1 लाइन का निर्माण होना ताकि खराब मौसम और धुंध में भी विमानन हो सके। पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम महंत की रिपोर्ट।